जय श्री राम। इस सत्र में हम 40वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री विभीषण जी रावण को सावधान करते हैं, श्री राम की महिमा बताते हुए, श्री राम का असली पहचान बताते हुए। हम्म, और इसी क्रम में उन्हें माल्यवान, अ, जो इनके नाना जी हैं, रावण विभीषण, है ना, रावण भाइयों के नाना जी हैं, वो भी अपना विचार व्यक्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि रावण विभीषण की बात को समझे। तो यही इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। तो माल्यवान जी कहते हैं कि जो विभीषण जी ने बताया ये हितकारी है। हम्म, विभीषण जी के सुझाव को आप समझें। हम्म, ये नीति संगत बात कर रहे हैं। तो जैसे ही माल्यवंत जी ने अपना ये विचार व्यक्त किया, रावण गुस्से में आ गया और वो बोलता है, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोहु, दूरी न करहूं यहाँ हई कोई। वो बोलता है कि ये दोनों मूर्ख हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, हमारे शत्रु का महिमा मंडन कर रहे हैं। और फिर बोलता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुमत के मत से भिन्न उनका मत होता है। तो यहाँ बहुमत क्या है? ज्यादातर मंत्री रावण के दरबार में रावण को सपोर्ट कर रहा है, रावण के अहंकार को मोटा कर रहा है। हम्म तो रावण कहता है कि बहुमत तो मेरे साथ है, लेकिन ये दोनों मूर्ख, हाँ, मेरे विचार के विरुद्ध है, मेरे विचार से अलग विचार रखते हैं। ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इनको दूर करने की कोई जरूरत नहीं है। दूरी न करहूं यहाँ है कोई। फिर क्या होता है? माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहे विभीषणु पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। तो रावण के इस तरह प्रतिक्रिया करने पर माल्यवंत जी दरबार से चले जाते। लेकिन विभीषण अभी भी रावण को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ जोड़कर रावण से कहता है कि हर इंसान में कुमति और सुमति होती है, मतलब अच्छे विचार और बुरे विचार होते हैं। ऐसा पुराणों में कहा गया है। लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सही विचार होता है, जब मनुष्य के मन में सही विचार हावी होता है, तो उसे बहुत तरह से लाभ पहुंचता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। लेकिन जब विचार बुरे होते हैं, तो फिर बहुत तरह की हानि होती है, बहुत तरह का नुकसान होता है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। और आपके मन में अभी कुमति हावी हो गया, बुरे विचार हावी हो गए। आप अपने हित को अहित मान रहे हैं, अपने शत्रु को, जो आपके लिए
नुकसानदायक हो सकता है, उसको आप अपना दोस्त मान रहे हैं। तो विभीषण का इशारा उन चाटुकार दरबारियों मंत्रियों की तरफ है, जो रावण को सही सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके अहंकार को और पोषित कर रहे हैं। विभीषण जी फिर कहते हैं, काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। ये सीता के प्रति जो आपका आकर्षण है, उनको प्राप्त करने की जो आपकी जो ये चाहत है, ये काल रात्रि की तरह, काल रात्रि की तरह है। किनके लिए? राक्षस समूह के लिए। राक्षस समूह का इससे पूर्ण विनाश हो सकता है। और फिर क्या होता है? तात चरण गहि मांगहु, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। उसके बाद क्या करते हैं विभीषण जी? रावण का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरा जो आपके प्रति प्रेम है, उसको समझते हुए सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। सीता राम को वापस कर दीजिए। हम्म, और आपके और हम सब के अहित होने से हमें बचाइए। तो विभीषण काफी विनम्र होके रावण के गुस्से का ध्यान न करते हुए, उसके हित को चाहते हुए, वो हर संभव प्रयास करते हैं। और फिर क्या होता है, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।